वेलकम बैक बच्चों। लास्ट टाइम जो टॉपिक हमने ख़त्म किया था आपको याद होगा, ग्राफ्टिंग टॉपिक था। रिप्रोडक्शन चैप्टर हम पढ़ रहे थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम स्टडी कर रहे थे और हमने ग्राफ्टिंग टॉपिक जो था वो लास्ट टाइम ख़त्म किया था। ग्राफ्टिंग आपको याद होगा, ग्राफ्टिंग क्या होता है मैंने आपको बताया था। लेयरिंग के बाद ग्राफ्टिंग बताया था कि क्या होता है। ग्राफ्टिंग आपको मैंने डायग्राम से समझाया था। फिर उसके सियॉन और स्टॉक दो पार्ट्स होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में आपको बताया था। कुछ डायग्राम्स मैंने आपको बताई थी और कुछ फिगर्स दिखाए थे। आज हम पढ़ेंगे कि ग्राफ्टिंग जो है वो एक अच्छा चॉइस कैसे है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के लिए, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए ये एक अच्छा चॉइस क्यों है। तो मतलब ये कि हम वी आर गोइंग टू स्टडी एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ्टिंग। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है वो आप याद रखिए। इट इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ग्रोइंग पॉपुलर एंड डिजायरेबल वैरायटीज ऑफ फ्रूटिंग ट्रीज एंड फ्लावरिंग श्रब्स ऑन अ लार्ज स्केल। अच्छी खासी क्वांटिटी में, बहुत अच्छी स्पीड में आप कुछ पॉपुलर और कुछ डिज़ायरेबल वैरायटीज़ जो हैं फ्रूट्स की और फ्लावर्स की वो ग्रो कर सकते हैं। कुछ ऐसे पेड़ जो फ्रूट ट्रीज़ हैं, जो पॉपुलर फ्लावर ट्रीज़ हैं, जो कमर्शियली बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, हम उनको अगर ग्रो करना चाहते हैं, जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, तो उसको ग्रो करने का सबसे बढ़िया तरीका जो है वो ग्राफ्टिंग है। अब देखिए, हर वो चीज़ जिसके एडवांटेजेस होते हैं उनके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो वो भी हम स्टडी करेंगे। लेकिन अब सबसे पहले हम एडवांटेजेस को स्टडी कर रहे हैं। तो एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज जो है वो क्या है? सबसे पहला एडवांटेज है कि ग्राफ्टिंग की हेल्प से आप कुछ फ्रूट ट्रीज को, कुछ फ्लावर ट्रीज को बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो करवा सकते हैं। मतलब ये फास्टेस्ट मेथड है उन पेड़ पौधों को उगाने का। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात ये है, बहुत सारे कमर्शियली वैल्यूबल प्लांट्स जो हैं, जो बहुत ही वैल्यूबल हम कमर्शियली जिनको हम मानते हैं, बहुत मुश्किल होता है उनको ग्रो करना। उनको ग्रो करना जो है बहुत ही मुश्किल कंसिडर किया जाता है। मैं फिर से बता दूं, कई ऐसे प्लांट्स हैं जो कमर्शियली जिनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन अब किन्हीं कारणों से उन्होंने सीड्स डेवलप करना बंद कर दिए हैं, या और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ आ गई, उन पेड़ पौधों के साथ आ गई है। तो लेकिन उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल वैरायटीज़ हम उनको मानते हैं, तो उनको भी हम ग्राफ्टिंग की हेल्प से ग्रो कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं सियॉन्स की। सियॉन्स जो है, आप ज़्यादातर देखिए इसमें दो चीज़ों का यूज़ होता है ग्राफ्टिंग में, आपने देखा है, एक स्टॉक, एक सियॉन। जब आप सियॉन की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं फिर से देख लीजिए, हम सियॉन्स की बात कर रहे हैं। ये हाईली प्रेशियस वैरायटीज़ मानी जाती हैं। सियॉन्स जो जिन पौधों के ये पार्ट्स होते हैं सियॉन्स, वो अक्सर बहुत ही प्रेशियस वैरायटीज़ मानी जाती हैं, बट यूजुअली हैव पुअर रूटिंग सिस्टम। लेकिन अक्सर क्या होता है, उनका रूटिंग सिस्टम जो होता है वीक होता है, ज़्यादा वाइगर नहीं होता उनके अंदर, उनका डिफेंस मैकेनिज्म बड़ा वीक होता है। ये सारे फ्लॉज जो है ओवरकम किए जा सकते हैं ग्राफ्टिंग से। कब? जब आप एक ऐसे पौधे का स्टॉक यूज में लाएं विच इज़ यूजुअली हार्डी एंड वाइल्ड रिलेटिव ऑफ अ सियॉन। तो बहुत सारी कमियों को दूर किया जा सकता है ग्राफ्टिंग की हेल्प से। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ग्राफ्टिंग इज अ वे ऑफ क्लोनिंग अ सियॉन वैरायटी। सियॉन वैरायटी को क्लोन करने का ये तरीका होता है सो दैट यू कैन मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ कैरेक्टर्स सच एज साइज, कलर, फ्लेवर्स एटसेट्रा। ठीक है ना? साइज, कलर और फ्लेवर को, साइज, कलर, फ्लेवर और बहुत सारी चीज़ों को, इसीलिए हमने यहाँ पर एटसेट्रा मेंशन कर दिया। ग्राफ्टिंग की हेल्प से जो है वो बहुत सारी ये कैरेक्टर्स जो हैं उनको मेंटेन किया जा सकता है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये सारी चीज़ें तो है ही हैं, ग्राफ्टिंग की एक खास बात है ही है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये सक्सेसफुल तब होती हैं,
ये कॉन्सेप्ट जो है ग्राफ्टिंग का, ये सक्सेसफुल तब होता है जब एक मास्टर गार्डनर जो होता है वो यहाँ पर काम कर रहा होता है, ग्राफ्टिंग पर काम कर रहा होता है। तो देखिए, विद गार्डनर्स क्यूरियोसिटी मल्टीपल वेराइटीज ऑफ डिफरेंट सियॉन्स कैन बी ग्राफ्टेड ऑन सिंगल स्टॉक प्लांट। सिंगल स्टॉक प्लांट के ऊपर बहुत सारे आप सियॉन्स जो हैं उनको ग्राफ्ट कर सकते हैं, और इस तरह से ट्रीज कैन बी गिवन ऑर्नामेंटल शेप्स, और ये पेड़ जो हैं इनको ऑर्नामेंटल शेप जो है इस तरह से दिया जा सकता है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, विद गार्डनर्स क्यूरियोसिटी मल्टीपल वेराइटीज ऑफ डिफरेंट सियॉन्स कैन बी ग्राफ्टेड ऑन सिंगल स्टॉक प्लांट, ट्रीज कैन बी गिवन ऑर्नामेंटल शेप्स। ठीक है जी, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अगर एडवांटेजेस हैं तो मैंने आपको बताया, डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। सिंपल ये कागज़ों पर है, अब जैसे बताया जा रहा है ऐसे लग रहा है कि ये बहुत ही आसान सिस्टम है ना, करना कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ एक आपने स्टॉक ले लेना है, एक सियॉन ले लेना है अच्छी वैरायटी वाला, और दोनों को जोड़ना है और वो अपने आप ही ग्रो कर जाएंगे। ऐसा हमें लग रहा है कि ये बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन ये इतना आसान तरीका नहीं है। और एक और मैं बात बताऊँ जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है वो। ग्राफ्टिंग भी बहुत अलग अलग तरह की होती है, ठीक है जी। खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी देखते हैं ये मेथड जो है बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मेथड है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? मैंने कहा लर्न करने में ये बहुत आसान है, समझने में बहुत आसान है, लेकिन अपने आप में ये प्रोसेस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और उसका रीज़न क्या है? द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग रिक्वायर सम स्किल, यू नो। हर आदमी जो है इसको नहीं कर सकता है। So it may prove difficult for the people involved in this profession of gardening. गार्डनिंग के प्रोफेशन में इन्वॉल्व लोगों के लिए ये थोड़ा सा कई बार बहुत मुश्किल काम हो जाता है। फिर से मैं आपको बता दूं, ये काम वही लोग कर सकते हैं जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो। बिना एक्सपीरियंस के ये फिनोमेना नहीं हो सकता। तो वो लोग, वो गार्डनर्स जो एसेक्सुअल प्रोपगेशन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ी सी उनकी समझ है, वही ग्राफ्टिंग का कंसेप्ट जो है उसको कर सकते हैं। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है, किसको स्टॉक बनाना है, किसको सियॉन बनाना है, ये हर इंसान नहीं सोच सकता। इसको सोचने के लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो एक एक्सपीरियंस्ड इंसान ही, एक एक्सपीरियंस्ड गार्डनर ही ये फिनोमेना जो है वो परफॉर्म कर सकता है। ठीक है जी। दूसरी खास बात, ये टाइम कंज्यूमिंग कंसेप्ट है। ठीक है जी, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। वंस द ग्राफ्ट इज कंप्लीटेड, मॉनिटरिंग इट्स प्रोग्रेस एंड हेल्थ कैन ऑल्सो टेक कंसिडरेबल टाइम एंड लेबर। पहले तो उस ग्राफ्ट को प्रिपेयर करने में टाइम लगता है, स्टॉक सियॉन लगा है, जुड़ा है, और फिर वो फ्लरिश करना शुरू हुआ है। तो पहले तो यही प्रोसेस कभी कभी थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, थोड़ा टाइम लगाता है, ठीक है ना। लेकिन एक बार हो जाए तो फिर उसके बाद ग्रोथ जो होती है वो अच्छे से होती है। कुछ हार्मोन्स इन प्लांट्स को दिए जाते हैं ताकि ये प्रॉपरली ग्रो करें, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है, और वो क्या होता है, इसकी प्रोग्रेस और इसकी हेल्थ को लगातार वॉच किया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है, जिसमें बहुत समय लगता है और मेहनत भी लगती है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। डिसएडवांटेजेस की एक और ख़ास बात ये, यहाँ लिमिटेशंस हैं। ठीक है जी। डिसएडवांटेजेस में एक और ख़ास पॉइंट ये है कि ग्राफ्टिंग में लिमिटेशंस हैं। कैसे लिमिटेशंस हैं मैं आपको बताऊं। ग्राफ्टिंग, हर स्टॉक और हर सियॉन जो होता है, मतलब हर पौधा जो होता है ग्राफ्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, बिकॉज दे मस्ट शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। उनका कलर सेम, फ्रूट, ग्रोथ, हैबिट, ये बहुत सारी चीज़ें जो है ये आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग के लिए अक्सर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उनके स्टडी करने पड़ते हैं, आपको देखना पड़ता है। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज कलर, फ्रूट, ग्रोथ, हैबिट, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और इन मोस्ट केसेस दिस मीन्स द प्लांट्स मस्ट बी इन द सेम जेनस। ठीक है जी। इसका मतलब है कि उनका जेनस जो है वो सेम होना बड़ा ज़रूरी है, और एटलीस्ट क्लोजली रिलेटेड टू बी
सक्सेसफुली ग्राफ्टेड, या तो क्लोजली रिलेटेड भी हो तब भी काम चल जाता है, तब भी वो सक्सेसफुली ये फिनोमेना ग्राफ्टिंग का जो है परफॉर्म किया जा सकता है। कभी कभी तो ऐसा होता है, समटाइम्स इवन प्लांट्स विद इन द सेम जेनस विल नॉट ग्राफ्ट सक्सेसफुली। इसीलिए हम मानते हैं कि ये फिनोमेना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा इसमें लिमिटेशंस हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत तो होती है। देखो, एक बार जब ये प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब ये प्रोसेस चल रहा होता है ग्राफ्टिंग को सक्सेसफुल होने के लिए, जब स्टॉक और सियॉन जब जुड़ रहे होते हैं, जब ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा होता है, तो इसको बहुत ज़्यादा वॉच, मैंने आपको कहा कि करना पड़ता है, सुपरवाइज करना पड़ता है, मेंटेनेंस इसकी बहुत ज़्यादा होती है, टाइम बहुत लगता है, लेबर बहुत लगता है। और फिर ऊपर से आपको ये भी सोचना पड़ता है कि हर स्टॉक और हर सियॉन जुड़कर ग्राफ्टिंग के फिनोमेना को सक्सेसफुल बना दे, ये ज़रूरी नहीं होता। ओके, ये ज़रूरी नहीं होगा कि हर स्टॉक और हर सियॉन जो है वो जुड़ें और ये प्रोसेस जो है ये सक्सेसफुल हो जाए। खैर, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ग्राफ्टिंग के बारे में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। ग्राफ्टिंग में 2 पार्ट्स इन्वॉल्व हुए थे, एक सियॉन था, एक स्टॉक था। इनको जोड़ा गया और ये एक पौधे की इन्होंने फॉर्मेशन की। मैंने आपको सियॉन और स्टॉक का डिफरेंस भी जो था वो बताया था, आपको याद होगा। और आज हम ग्राफ्टिंग के एडवांटेजेस पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया ये एक बार अगर सक्सेसफुल हो जाए तो ये एक फास्टेस्ट मेथड है किसी भी ब्रीड को सक्सेसफुली ग्रो करने का। और देखिए, बहुत सारे आपने तरीके समझे, कटिंग समझी, आपने लेयरिंग समझी और बहुत सारी कंसेप्ट समझे, लेकिन ये अगर सक्सेसफुल हो जाए तो ये सबसे बढ़िया मेथड है। कमर्शियली बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो सीड से डेवलप नहीं हो पाते, या जो और दूसरे तरीकों से जिनको ग्रो करना जो होता है मुश्किल होता है, अक्सर ग्राफ्टिंग से वो सक्सेसफुली ग्रो कर दिए जाते हैं। ठीक है जी। सियॉन्स इसमें आपको मैंने बताया एडवांटेजेस में। देखिए, सियॉन्स जो है वो हाईली प्रेशियस वैरायटीज़ होती हैं, जिनमें अक्सर क्या होता है, रूटिंग सिस्टम, पुअर रूटिंग सिस्टम, लेस वाइगर और वीक डिफेंस सिस्टम होता है। और ये सारे फ्लॉज जो है ओवरकम किए जा सकते हैं ग्राफ्टिंग से, अगर आप एक ऐसे पौधे का स्टॉक यूज में लाते हैं विच इज़ यूजुअली एबल टू फेस ऑल सच हार्डशिप्स एंड मस्ट बी क्लोजली रिलेटेड टू द प्लांट। वो प्लांट जिसको आप यूज़ में ला रहे हैं सियॉन की तरह, उसको क्लोजली रिलेटेड होना ज़रूरी होता है और वाइल्ड रिलेटिव होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, ग्राफ्टिंग की एक और ख़ास बात हमने स्टडी की, वो क्या था? ग्राफ्टिंग इज़ अ वे ऑफ क्लोनिंग अ सियॉन वैरायटी टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ कैरेक्टर्स सच एज साइज, कलर, फ्लेवर्स। मतलब कंसिस्टेंसी रह सकती है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन मैंने आपको बताया यहाँ पर एक क्यूरियस गार्डनर, एक प्रोफेशनल गार्डनर का होना ज़रूरी होगा, जो अच्छे से इन सारी चीज़ों को देख सके। और अगर वो ऐसा कर सका तो बहुत बढ़िया वैरायटीज़ को वो डेवलप करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अलग अलग शेप्स के पौधे, अलग अलग कलर के जिसमें फ्लावर हो सकते हैं, ये सब डेवलप हो सकेंगे। डिसएडवांटेजेस में हमने पढ़ा ये सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, फिर हमने पढ़ा इसमें टाइम भी अक्सर बहुत ज़्यादा लग जाता है, और फिर हमने पढ़ी लिमिटेशंस के बारे में। ठीक है जी। आज एक और टॉपिक मैं आपके साथ स्टडी करूंगा, आपको स्टडी करवाऊंगा, वो है टॉपिक टिश्यू कल्चर। देखिए, ग्राफ्टिंग तो नो डाउट एक बहुत ही बढ़िया मेथड है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप ध्यान से इसको समझिएगा। जैसे बहुत सारे पौधे हैं, आप जैसे बनाना सीड से डेवलप करवाना इसको थोड़ा सा मुश्किल होता है, जैसे कीवी सीड से डेवलप कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और बहुत सारे ऐसे पौधे जिनको सीड से डेवलप करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उनको एक अलग तरीके से डेवलप करवाया जाता है, जिसको हम कहते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं, वी कॉल इट टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में एक्चुअली हम क्या करते हैं, जैसे ये कोई पेरेंट प्लांट है, ओके, ये एक पेरेंट प्लांट है, उसमें क्या किया जाता है, आप ध्यान से समझिएगा। पेरेंट प्लांट से टिश्यूज़ को लिया जाता है, उनके ग्रोइंग पार्ट से टिश्यूज़ को लिया जाता है, एक सैंपल लिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक ग्रोइंग पार्ट है, तो इस ग्रोइंग पार्ट से क्या किया जाता है, थोड़ा सा पार्ट जो है इसका कट किया जाता है और इसको प्लेस कर दिया जाता है एक सोल्यूशन में, एक मीडियम में।
ये मीडियम जो है इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन एक प्लांट ग्रोइंग हार्मोन है, एक प्लांट हार्मोन है जो उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो इसको क्या किया जाता है, ऑक्सीजन में स्टोर किया जाता है। और थोड़ी देर के बाद हम देख सकते हैं कि वो जो आपने कटिंग यहाँ से ली है छोटी सी, ठीक है जी, वो जो एक छोटी सी कटिंग आपने यहाँ से ली होगी, जिसको आपने इस सोल्यूशन में रखा होगा, इस मीडियम में रखा होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता प्लांटलेट्स में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे प्लांटलेट्स जो है उसमें से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या किया जाता है, इन छोटे छोटे प्लांटलेट्स को निकाल कर खेतों में लगा दिया जाता है, या बागानों में लगा दिया जाता है, या बागीचों में लगा दिया जाता है। तो मैं आपको फिर से बताऊं, ये प्रोसेस सबसे बढ़िया प्रोसेस उन पेड़ पौधों के लिए है जिनको सीड से डेवलप करना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है, या जिन पौधों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने सीड्स जो हैं उनसे ग्रो करने का फिनोमेना जो है उसका लॉस हो गया है टाइम बीतने के साथ साथ, उन्होंने एक नए सिस्टम को अडेप्ट कर लिया हुआ है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में टिश्यू कल्चर जो है वो सबसे बेस्ट मेथड जो है हम कंसिडर करते हैं। तो देखिए टिश्यू कल्चर क्या है। यहाँ पर प्लांट सेल्स और टिश्यूज आर आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन द न्यूट्रिएंट रिच मीडियम अंडर स्टेराइल कंडीशंस। कुछ स्टेराइल कंडीशंस में उनको ग्रो किया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उन टिश्यूज को, जिनको ऑक्सीजन में रखा गया होता है, जिनको एक मीडियम में रखा गया था जिसमें अगर है, ऑक्सीजन है, वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर ग्रो करते हैं और छोटे छोटे प्लांटलेट्स में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है जी। ये देखिए आप डायग्राम से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर एक और डायग्राम है जो मैंने एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड साइट थी, वहाँ से शायद ली है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, एक प्लांट टिश्यू लिया जाता है, ठीक है जी। ये प्लांट टिश्यू लिया गया है, इसको ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन के मिक्सचर में डाल दिया जाता है, ठीक है जी। और देखें वहाँ से एक ग्रोथ शुरू होती है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है जी। ये आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रोथ जो है आप देख रहे हैं, ग्रोथ शुरू हो रही है। कैलस बोलते हैं हम इसको फिर से ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन के मिक्सचर में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन पहले जो था ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन की मात्रा जो थी आप देखिए बराबर थी, लेकिन अब 10:1 की रेशो में है, ठीक है ना, लेस देन 10:1 की रेशो में। तो 10:1 की रेशो में नहीं है, 10:1 से थोड़ी कम रेशो में है। और फिर क्या होता है, फिर इसको शिफ्ट किया जाता है एक दूसरे सोल्यूशन में जहां पर ऑक्सीजन और साइटोकिनिन की आप रेशो जो है वो देख सकते हैं। देखिए यहां पर रेशोज में फर्क है, ओके। और फिर आप देख सकते हैं यहां पर जो है ये पौधे जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और जब ये पौधे ग्रो करना शुरू कर देते हैं, इनको मिट्टी में लगा दिया जाता है, जहां पर भी इसको प्लांट करना हो कर दिया जाता है। एडवांटेजेस क्या है टिश्यू कल्चर की? टिश्यू कल्चर जो है ये इट इज़ अ वेरी फास्ट टेक्निक। बहुत सारे प्लांटलेट्स जो है कैन बी प्रोड्यूस्ड, एक सिंगल टाइम में बहुत सारे प्लांटलेट्स को ग्रो किया जा सकता है, ठीक है जी। एक छोटा सा कट लगाना है, छोटा सा पोर्शन जो है वो लेना है, ठीक है, उस प्लांट का, और फिर वहाँ उसको एक मीडियम में रखकर अगर और हार्मोन्स के मीडियम में रख के तो उसको ग्रो करने में हेल्प दी जा सकती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, टिश्यू कल्चर में जो प्लांट्स नए उगाए जाते हैं अक्सर वो डिजीज़ फ्री होते हैं। उनकी केयर डेफिनेटली करनी ही पड़ती है, लेकिन वैसे वो डिजीज़ फ्री वैरायटीज़ होती हैं। और एक और चीज़ आपको बताएं, टिश्यू कल्चर के कारण एक बहुत ही टिश्यू कल्चर की एक ख़ास बात है कि ये थ्रू आउट द ईयर ये फिनोमेना चल सकता है। कौन सा मौसम है, क्या वेदर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बड़े आराम से ये फिनोमेना जो है वो अंजाम में लाया जा सकता है। और इसमें एक और ख़ास बात आप देखिए, क्योंकि जिस तरह से जिस प्रोसेस के साथ इसको चलाया जाता है उसके लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत भी नहीं होती, तो बहुत छोटी स्पेस में ये प्रोसेस जो है टिश्यू कल्चर का वो किया जा सकता है नए प्लांट्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है जी। इट हेल्प्स टू स्पीड अप द प्रोडक्शन, नो डाउट। जब एक ही टाइम में आपने देखा, एक छोटे से एक कट लेकर फिर आपने एक शेविंग ली, आपने वो
प्लांट की और वहाँ उसको एक सूटेबल मीडियम में रखा और बहुत सारे प्लांटलेट्स को वहाँ से डेवलप कराया, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को एक नई स्पीड दे सकते हैं। ठीक है जी। इन केस ऑफ जब आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जहाँ पर सीड्स नहीं होते, जिन प्लांट्स में सीड्स नहीं होते, उन प्लांट्स के केस में ये बेस्ट मेथड है नए प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए। तो 6 एडवांटेजेस मैंने आपको इसके बारे में बताए। किस तरह से इसको ग्रो करना है, टिश्यू कल्चर किस तरह से किया जा सकता है, ये भी हमने समझा और बहुत सारी नई चीज़ें हमने समझी, एडवांटेजेस भी समझे टिश्यू कल्चर के। अगले टॉपिक में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे, पर्टिकुलरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को हम स्टडी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट।